दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां कभी बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन हुए हैं, आज यहां एक बार फिर हजारों युवाओं की आवाज से गूंज उठा है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं से तंग आ चुके छात्र और छात्राएं और शिक्षक देश भर से यहां एकत्र हुए। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षक और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में पूरे देश भर के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छात्रों की क्या मांगे हैं, अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आपको सुनाते हैं। उन्हीं से आप सुनिए। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ पर दिल्ली में क्यों आए? क्या जरूरत पड़ी कि आपको यहाँ रामलीला मैदान आने की? सर, हमारी जो हाल ही में जो एसएससी स्टेनोग्राफर और जो 13 फेज का जो पेपर हुआ है, वो पेपर पूर्ण तरीके से नहीं करवाया गया। कई सेंटरों पे तो ऐसा हुआ कि पेपर ही नहीं ओपन हुआ। कहीं पे कीबोर्ड खराब थी, कहीं पे माउस खराब था। उन चीज़ों को देखते हुए हाल ही में जो सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ऐसी गड़बड़े ना हो, इसी के कारण यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। सीमा जी, यहाँ रामलीला मैदान में क्यों आई हैं? मैं यहाँ बच्चों के साथ एक आई हूँ ताकि इनके साथ ही जो ये फेस कर रहे हैं, मेरा भी इसमें सहयोग हो। आप एग्जाम में अपियर हुई थी? जी नहीं, मैं एसएससी के एग्ज़ाम नहीं देती, मैं टीचिंग लाइन के देती हूँ। बट स्टूडेंट की प्रॉब्लम सेम ही होती है, तो जो चीज़ फेस कर रहे हैं वो हमारे साथ भी होती है। क्या प्रॉब्लम? पेपर लीक होना, सीटें बिक रही हैं, ये इतनी सारी बच्चे प्रॉब्लम कैसे फेस करें? सालों साल बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं तो उनका पेपर कैंसिल हो रहा है। तो बच्चे और सरकार को ये चीज़ सुननी चाहिए, तो उसका कोई समाधान भी निकाल नहीं रहे हैं। आज ये एक तरह से बिगुल बजा है, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। हो सकता है साथ रहेंगी आप? यस। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। कहाँ से आए? मैं आया हूँ मुखर्जी नगर से। यहाँ पे मैं वैसे मेरा घर अयोध्या में है, मैं यहाँ पे रह के प्रिपरेशन करता हूँ मुखर्जी नगर में। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं और जब एसएससी का पेपर कराने की बारी आती है तो ये हो रहा है हमारे साथ में। इन्होंने हमारा जो सेंटर चेंज कर दिया है। जब हमारा सेंटर जब दिल्ली में गया हो था, उन्होंने उसको अलग जगह पे चेन्नई भेज देते हैं, हम अंडमान भेज रहे हैं। जिन बच्चों का सेंटर लखनऊ गया हो उनको जम्मू कश्मीर भेज देते हैं। अब एक आम मिडिल क्लास छात्र किस तरह से जाके पेपर देगा? एसएससी के चेयरमैन सर बोलते हैं कि आप जाके पेपर दे सकते हैं, हमने भी ऐसे किया है। तो अब समय बदल गया है, हम किस तरह से जाके पेपर देंगे? इस तरह से इन्होंने पहले टीसीएस सेंटर पेपर कंडक्ट करवाती थी, एडीकोटी ने सेंटर ले लिया है और किस तरह से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हनी सिंह के गाने हमसे पूछ रहे हैं कि हनी सिंह ने कौन सा सॉन्ग ऐसा गाया था, आप ये बताइए ये किस गाने की लाइन है? आप एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स में भेज रहे हो, एक्साइज में भेज रहे हो, अलग अलग देश की रेपुटेशन पोस्ट पे भेज रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन आप एसएससी के स्टूडेंट से पूछ रहे हो। टीसीएस एग्जाम सही से कंडक्ट करवाती थी, एडीकोटी को दे दिया है। आज हमारा प्रोटेस्ट एडीकोटी को लिया है। आज ये हम आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एडीकोटी को हम चेंज करके रहेंगे और जब तक एडीकोटी सरकार नहीं बदल देती, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज लाखों छात्रों यहाँ पे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनने वाला है, ये है विश्वगुरु। लाखों छात्र यहाँ पे भटक रहे हैं, एक एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट करवा पा रही है सरकार। सारी बात यहाँ पे है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव गुज्जर है, हम गाजियाबाद से। और सारी बात है सर, एडुकेटी जो ये जिसको एसएससी ने संस्था को दे दिया पेपर कराना, ये सर पिछले 6 से 7 साल से पहले से करप्ट है बिल्कुल। व्यापम घोटाला हो चाहे कोई भी घोटाला हो, इसी कंपनी ने कराया सर। ऐसा नहीं कि ये अब आज ही कर रही है। और अब ये आश्वासन दे दिया है चेयरमैन साहब ने भी, ललन टॉप के वहाँ पे वीडियो थे कि हम कुछ दिन में ये इसको ठीक कर देंगे। जब ये 6 साल में ठीक नहीं हुई है, ये क्या 1 महीने में ठीक हो जाएगी? और क्वेश्चन तो सर पूछो मत, इतने गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा सीधा पेपर बन रहा है कि कोई पूछ रहा चिड़िया उड़ी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। पक्षी उड़े, वो उड़े, बेफालतू के क्वेश्चन। गणित के क्वेश्चन में ऑप्शन ये पक्षी उड़ते ही नहीं उड़ते, ऐसे ऐसे हुए। और ये बिल्कुल करप्ट है। ये जो ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। हमारे जो सर है अभिनय सर और ये आदित्य रंजन सर, इन्होंने यूट्यूब पे सारे प्रूफ डाले कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से अंदर फोन ऐसा हो चुका है जो नॉर्मल जाना फोन, जैसे कोई स्टेशनरी का सामान हो। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों का कहना है कि एसएससी की परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और हाल ही में जारी हुए स्टेनो परीक्षा की आंसर की में भी गड़बड़ी है। इसी तरह से सिलेक्शन पोस्ट के पहले पेपर में भी समस्या पाई गई थी। तो अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी धांधली कर रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है तो आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा।
ये आंदोलन, ये विवाद कहां से शुरू हुआ, ये भी आपको बताते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 की परीक्षा में कथित मिसमैनेजमेंट को लेकर 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन हुआ था। एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स, एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और शिक्षकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर परीक्षा में हो रही समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की थी। तो छात्रों का कहना था कि उन्होंने सालों मेहनत की है, लेकिन अगर परीक्षा ही पारदर्शी ना हो तो मेहनत का क्या फायदा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जुलाई अगस्त 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 परीक्षा आयोजित हुई और इस परीक्षा में अनेक समस्याएं सामने आई, जैसे कि सर्वर बार बार डाउन होना, जिससे कि परीक्षा बीच में ही छूट गई, सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश होना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की समस्या, छात्रों को घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित होना, कई जगह गलत प्रश्न और उत्तर विकल्प दिए जाना, यानी कि गलत आंसर की दिए जाना, गलत क्वेश्चंस दिए जाना। अब हाल ही में जारी हुई स्टेनो परीक्षा की आंसर की में भी गड़बड़ियां पाई गई। इन घटनाओं ने अभ्यर्थियों के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। पहले भी एसएससी की परीक्षाओं में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन इस बार गड़बड़ियां इतनी बड़ी थी कि छात्रों ने आंदोलन का रास्ता चुना। रामलीला मैदान में जुटे छात्रों और शिक्षकों ने अपनी पीड़ा साझा की है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी तैयारी पर पानी फिर गया है। तो सर, यहाँ पर जो जमा हुए हैं छात्र और अभ्यर्थी, उनका क्या कहना है ये अभी आप जान लीजिए। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, सभी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, उत्तर कुंज यानी कि आंसर की में हुई गलतियों को सुधारा जाए, दोषी एजेंसियों और परीक्षा आयोजित करने वाले वेंडर्स पर कार्रवाई की जाए, परीक्षा केंद्र का आवंटन न्याय संगत हो ताकि छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर न जाना पड़े, स्टूडेंट कमीशंस ऑफ इंडिया बनाई जाए जहां छात्र अपनी समस्याएं रख सके और उन्हें सुना जा सके। तो ये सब मांगे छात्र अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो एक शिक्षक ने भी कहा है अपनी पीड़ा बयां करते हुए कि छात्रों का भविष्य खिलवाड़ का मैदान नहीं है, आयोग को जवाबदेह बनना ही होगा। बता दें आपको कि 1 अगस्त को पहली बार अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। धीरे धीरे यह आवाज़ पूरे देश में फैल गई। इसके बाद छात्रों ने दिल्ली चलो अभियान चलाया और फिर हजारों की संख्या में रामलीला मैदान पहुंचाई। यह दृश्य किसी जन आंदोलन से कम नहीं था। देखिए, छात्रों का साफ कहना है कि जो भी किसी मायने से गलत नहीं है। हम और आप भी किसी दौर में परीक्षा दे चुके हैं और ऐसे में हम समझते हैं कि एक एक मिनट की क्या अहमियत होती है। केवल छात्र ही समझ सकता है कि परीक्षा में 10 मिनट कितने मायने रखते हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि वह मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम उनकी मेहनत को बर्बाद कर देता है। कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जंतर मंतर और सीजीओ परिसर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों का कहना था कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, जिससे कि आक्रोश और बढ़ा। यह आंदोलन ने सरकार और एसएससी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौतियां बना दी है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। ये समझना होगा सभी प्रशासन को। संभावित समाधान अब क्या निकाले जा सकते हैं, इस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मजबूत सर्वर और सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। स्वतंत्र जांच समिति का गठन होना जरूरी है। दोषी वेंडर्स पर कड़ी कार्रवाई भी करनी जरूरी है और एक ऐसी राष्ट्रीय समिति की स्थापना जहां छात्र सीधी शिकायत कर सके। तो रामलीला मैदान का यह महाआंदोलन केवल एक परीक्षा की गड़बड़ी का मामला नहीं है, यह देश की भर्ती प्रणाली की खामियों पर सवाल खड़ा करता है। लाखों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं पर टिका है और अगर इन्हीं में धांधली होगी तो मेहनत और सपनों पर पानी फिर जाएगा। छात्रों और शिक्षकों की आवाज़ साफ है, सुधार करो या फिर आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। अब सरकार और पूरे प्रशासन पर जिम्मेदारी है कि वे समय रहते इस संकट का समाधान करें।